क्या आप जानते हो कि सिर्फ आपके थैंक यू कह देने से आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आप होते हो तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इतनी सारी टेक्निक्स होती है कि समझ में ही नहीं आता कि हम अपनी लाइफ में करें क्या, यानी स्टार्टिंग कहाँ से करें, किस चीज़ को अगर हम करेंगे तो मैनिफेस्टेशन होगा, हम जो चीज़ पर्टिकुलर मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अलाइनमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो भी नहीं हो पाता तो हम ये सोचते हैं कि अगर मेडिटेशन करना इतना ज़रूरी है और हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। आप भले हो सकता है कि आप मेडिटेशन ना कर पाओ, आपके पास हो सकता है टाइम ना हो या फिर उस तरीके की सिचुएशन ना हो, जैसे अपना पर्सनल रूम या फिर एक शांत जगह ऐसी ना हो जहाँ पे आप बैठ करके मेडिटेट कर पाओ। तो ऐसे में क्या है कि इंसान सोचने लगता है कि जब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है और मैं कर ही नहीं पा रहा तो कैसे मेरी लाइफ में चेंज आएगा। तो चेंज लाने के लिए आपको अपने माइंडसेट में चेंज लाना होता है। जब तक आपके माइंडसेट में चेंज नहीं आएगा आपकी रियलिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला। मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड या कोई भी प्रोसेस जब हम यूज़ करते हैं और कंसिस्टेंटली करते हैं तो ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ये आपके माइंडसेट को चेंज करते हैं। जब आपका माइंडसेट चेंज होता है इस जगह पे तो रियलिटी चेंज होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटिट्यूड के बारे में, थैंक यू के बारे में। तो मैं इसके ही एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ग्रेटिट्यूड या सिर्फ थैंक यू बोलना आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। जैसा कि अब्राहम कहती है, हर सब्जेक्ट के दो साइड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक जो आप चाहते हो एक जो आप नहीं चाहते हो। और जिस साइड पे आप फोकस करते हो वो साइड आपकी लाइफ में ज़्यादा मैनिफेस्ट होने लगती है। अब यहाँ पे देखोगे तो जैसे मान लीजिए एक तरफ अबंडेंस है, दूसरी तरफ पॉवर्टी है, या अबंडेंस के लैक को हम क्या बोलेंगे, लैक ऑफ अबंडेंस, या फिर सीधा ऐसे समझो सिंपल शब्दों में, एक तरफ मनी है, मोर मनी है, दूसरी तरफ क्या है, एब्सेंस ऑफ मनी, यानी लाइफ में मनी का ना होना। जैसे हम एनोनियम सिनोनियम्स पढ़ते थे स्कूल के टाइम में, उस तरीके से देखो कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है हमारे इमोशन का, या फिर जो चीज़ हम चाहते हैं उसका। अगर लाइफ में रिलेशनशिप हम चाहते हैं तो एक तरफ रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ लैक ऑफ रिलेशनशिप है, या रिलेशनशिप में हैप्पीनेस है या लैक ऑफ हैप्पीनेस है, जिसको हम बोलेंगे सैडनेस है। उसी तरीके से या तो आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड है या तो लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है, या तो आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड है या तो कंप्लेंट्स है, या तो आपकी लाइफ में आप ये बोलते हो कि मेरे पास सब कुछ है मेरी लाइफ में, या तो आप ये बोलते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ भी नहीं वाली साइड में से जब हम निकल करके वापस आते हैं एक पॉजिटिव साइड में तो इस वाले प्रोसेस को हम पिवटिंग कहते हैं। पिवटिंग का भी एक डिफरेंट प्रोसेस होता है लेकिन उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि पिवटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो हर एक चीज़ में ऐड होती है, चाहे आप उसका पर्टिकुलर प्रोसेस करो या ना करो। पिवटिंग का बेसिक मतलब है फोकस को शिफ्ट करना। यहाँ पे आपका करंट रियलिटी में फोकस्ड क्या है, आपकी लाइफ में क्या नहीं है। आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहते हो लेकिन कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, और जब ऐसा हो रहा होता है तो आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हो इतनी सारी चीज़ों को देख करके कि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, और इसी के बारे में आप सोचते रहते हो, दिन भर इसी को रिपीट करते रहते हो, इसी को फील करते रहते हो। अब यहाँ पे क्या है, जितनी भी फीलिंग्स है, जितने भी थॉट्स है और जितने भी एक्शंस इस जगह पे होंगे सभी लैक वाले होंगे। आप पूरे दिन कमी की ही महसूस करोगे, यानी मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, मेरी लाइफ में इसने परेशानी क्रिएट की है, उसने परेशानी क्रिएट की है, मेरी लाइफ में मनी नहीं है, मेरी लाइफ में रिलेशनशिप नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरी हेल्थ हमेशा ख़राब होती जा रही है, मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है, मेरी स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप चेंज लाने की कोशिश करते हो, लेकिन इसी माइंडसेट के साथ आप कोशिश करते हो और यहाँ पे आप चेंज करने की भी कोशिश करते हो, आप प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट करते हो, प्रोसेस भी करते हो, लेकिन वो प्रोसेस क्या होता है, बहुत टेम्पररी बेसिस पे होता है। कुछ दिन आप करते हो फिर वो छूट जाता है, आपको लगने लगता है ये प्रोसेस मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा, क्या ये प्रोसेस मेरे लिए सही नहीं है, या मैं इस चीज़ को कर नहीं पा रही, या मैं सही तरीके से नहीं कर रहा इस चीज़ को। और इसका रीज़न ये है कि आप उस मोमेंटम में फंस गए हो, जो मोमेंटम आपका माइंड ऑलरेडी क्रिएट करके बैठा है। यानी आपके माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि आपकी लाइफ खराब है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ सकता, आपकी लाइफ हमेशा ख़राब रहेगी, आपकी हेल्थ हमेशा ख़राब रहेगी, आपके रिलेशन सही नहीं होंगे, ये आपके माइंड ने मान करके रखा है। इसीलिए जब आप ये ट्राई करने की भी कोशिश करते हो या प्रोसेस करने की भी कोशिश करते हो तो ज़्यादा टाइम आप उसको कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक यहाँ पे तो आपकी एक आस्किंग है, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो वो चीज़ आप अपनी मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो और वो मैनिफेस्ट हो नहीं रहा, एक उसकी कमी आपके अंदर ऑलरेडी खल रही है, प्लस प्रोसेस आपके लिए वर्क नहीं कर रहे। तो एट द एंड क्या होता है, इंसान फ्रस्ट्रेट होकर के सब कुछ छोड़ देता है, फिर भी लेकिन उसकी लाइफ में वो चेंज नहीं आ रहा होता। तब ऐसे में जब आप अपने आप को शिफ्ट करना चाहो, जब यहाँ से आप पिवट करना चाहो तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड एक बहुत अच्छा प्रोसेस हो जाता है। क्यों? इससे दो लाइन मुझे याद आती है। एक तो श्रीमद् भगवत गीता की एक लाइन है, पंक्ति है,
यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी सृष्टि अच्छी या बुरी में आप नहीं देख सकते। सृष्टि को आप ऐसा कह सकते हो कि जैसी आपकी दृष्टि होगी, जैसे आपका नज़रिया होगा, आपकी दुनिया उसी तरीके की बन जाएगी। सेम अब्राहम भी यही अपनी टीचिंग्स में कहती है, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट विल चेंज। जिसका मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को देखने का नज़रिया अपना बदल देते हो तो जो चीज़ आप देख रहे हो अपनी लाइफ में वो चीज़ आपके लिए बदल जाती है, जिसका यही मतलब है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा आप देखोगे वैसी आपकी रियलिटी बनेगी। तो ग्रैटिट्यूड इस जगह पे क्या करता है, ग्रैटिट्यूड आपको वो दिखाता है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छा है। आपकी लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन हजारों प्रॉब्लम्स के बीच में भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है। यूनिवर्स अबंडेंस है, यानी यूनिवर्स के पास इतनी प्रचुरता है या इतना कुछ है कि वो आपके लाइफ को पूरा भर सकता है। और ऑलरेडी कितना कुछ आपकी लाइफ में इस वक्त होगा जिस पे आपका ध्यान भी नहीं जा रहा होगा, सिर्फ इस वजह से कि आप कुछ पाना चाहते हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में इस वक्त नहीं है। इतना यानी इस चीज़ के लिए हम सारी अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं। और मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरी लाइफ में भी यही चीज़ें होती है। अब मैं धीरे धीरे ये चीज़ें समझ रहा हूँ तो अपनी लाइफ में अपना रहा हूँ वापस से। यानी ऐसा नहीं है कि मैं पहले जानता नहीं था ये चीज़ें या मैंने कभी फॉलो नहीं की ये चीज़ें। किसी तरीके से आप समझ लो, रेजिस्टेंस जब लाइफ में आपके एंटर होती है तो आप अच्छी से अच्छी चीज़ें भी भूल जाते हो। आपको सब कुछ पता होता है, स्टिल आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे होते हो। आसान से आसान चीज़ें भी आपको इतनी मुश्किल लगने लगती है कि जिसकी कोई हद नहीं होती। तो आस्किंग, जैसे अब्राहम कहती ना, आस्क एंड इट इज़ गिवन। आप जो भी मांगते हो वो चीज़ आपको यूनिवर्स दे देता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। आपने जो भी आज तक मांगा है वो आपके वॉर्टेक्स में रखा हुआ है। तो आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। आपको उस मांगने वाली वाइब्रेशन से हट करके पाने वाली वाइब्रेशन में आना होगा। आस्किंग वाली वाइब्रेशन से हट करके रिसीविंग वाली वाइब्रेशन में आना होगा। और ग्रैटिट्यूड क्या है, ग्रैटिट्यूड रिसीविंग मोड है। अब यहाँ पे रिसीविंग मोड ग्रैटिट्यूड इसीलिए है क्योंकि आप इसमें पाने की बात कर रहे हो। आपकी लाइफ में ऑलरेडी क्या है, आप उन चीज़ों की बात कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कितना कुछ अच्छा है। आप अपनी लाइफ को कितना अच्छा बना सकते हो, इसकी कोई हद नहीं होती है। लेकिन उतना ही आप उसके ऑपोजिट उसको बिगाड़ भी सकते हो। अब हो सकता है कि आप बोलो कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आपके पास एक अपना घर है। इवन दो वो आपके रेंट का ही क्यों ना हो, आप रेंट पर ही क्यों ना रहते हो, लेकिन आपके पास घर है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो होमलेस है, जिनके पास घर नहीं है। अब यहाँ पे भी अगर देखोगे तो डुअलिटी वाली बात आती है। एक तरफ है जिसके पास घर है, एक तरफ है जिसके पास घर भी नहीं है, होमलेस जिसको हम बोलते हैं। दूसरी तरफ क्या है, आपके पास मोबाइल फोन है या डिवाइस है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो या सुन रहे हो। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त मोबाइल फोन की, लेकिन वो किसी रीजन से उनके पास नहीं है। हो सकता है कि आप बोलो कि नहीं, फोन तो हर किसी के पास होता है। चलो एक बार को मैं मान भी लूं कि हाँ चलो फोन हर किसी के पास होता है, लेकिन उस फोन में देखना क्या है वो हर किसी को थोड़ी पता होता है। हर किसी के पास वो एक अच्छा टीचर नहीं होता है। जैसे मेरे पास अब्राहम है तो मुझे पता होता है कि किस तरीके से किनको सर्च करना है बेसिकली मुझे और किनको नहीं करना है। सेम उसी तरीके से आपको भी पता है। एटलीस्ट आप इस बात से ग्रेटफुल हो सकते हो कि आपको ग्रेटिट्यूड का पता है, आपको मेडिटेशन का पता है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता है, आपको मैनिफेस्टेशन का पता है। बहुत लोगों को तो दुनिया में ये भी नहीं पता इसके बारे में। सेम हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो तो आपके पास फैमिली है, बहुत लोगों के पास वो भी नहीं है, या बहुत लोगों के पास फ्रेंड्स तक नहीं है, आपके पास है। इवन तो हो सकता है इस वक्त आपका रिलेशनशिप बहुत खराब है, लेकिन एटलीस्ट रिलेशनशिप तो है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप नहीं है। तो ऐसे अगर आप चीज़ें देखने की कोशिश करोगे तो आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ मिल जाएगा। आप मान लीजिए जैसे मौसम है, अब मौसम गर्मियों का है, आप अपने घर में हो सकता है कि आपके घर में एसी हो या कूलर हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, जहाँ पर वो आपको गर्मी से बचाता है। और हो सकता है कि आप बोलो कि मेरे पास कूलर भी नहीं है, एसी भी नहीं है, लेकिन स्टिल आपके पास घर तो है जिसके अंदर आप रहते हो। इसी गर्मी में बहुत लोग बाहर अपनी जान भी दे रहे होते हैं। तो हर जगह पे एक अच्छी चीज़ देखी जा सकती है, बदले में आपको बस उसको देखना आना चाहिए होता है। जैसे एक मूवी है, यानी हैरी पॉटर मूवी है, आपने भी डेफिनेटली देखी होगी। अगर बाई चांस नहीं देखी है तो जरूर आप देखिएगा वो सीरीज। उस सीरीज में डम्बलडोर का एक डायलॉग है। जो डम्बलडोर रहते हैं वो कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हैं। आप समझ लो मोहब्बतें वाला डम्बलडोर या मोहब्बतें वाला अमिताभ बच्चन, हैरी पॉटर वाला डम्बलडोर। डायलॉग ये है कि हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इवन इन द डार्केस्ट ऑफ द टाइम्स इफ ओनली वन रिमेंबर्स टू टर्न ऑन द लाइट। जिसका मतलब ये है कि हैप्पीनेस आपको आपकी लाइफ में डार्कनेस के टाइम्स पे भी मिल सकती है। जिस टाइम पे आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है, आपको उस समय भी अपने जीवन में हैप्पीनेस मिल सकती है। बस आपको ये रिमेंबर रहे या आपको ये याद रहे कि आपके पास लाइट ऑन करने का ऑप्शन है, कि जब आप अपनी लाइट को ऑन करते हो तो अंधेरा भाग जाता है। बेसिकली ये कहने का मतलब है इस वाले कोट का या इस वाले डायलॉग का। चाहे आपके जीवन में इस वक्त जितना भी अंधेरा हो, उस स्विच बोर्ड को ढूंढो और स्विच बोर्ड से अपना ऑन कर लो लाइट को, और देखो आपकी लाइफ में वो रोशनी जगमगाने लगती है।
अब आते हैं ग्रैटिट्यूड करना कैसे है। अब ग्रैटिट्यूड करना कैसे है ये जानने के लिए आप मेरे ग्रैटिट्यूड वॉक वाली वीडियो देख लीजिएगा, किस तरीके से मैं करता हूँ। मैंने उसको करते हुए अपलोड किया था, तो वो मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा, यहाँ से आप उसे देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।